तो सब नाचने लगे, गाने लगे, ताली बजाने लगे। उसमें कुछ 2-4 लोग ऐसे थे नारायण, जो 2-4 लोग इतनी बड़ी भीड़ भाड़ में इस तरह से मुंह करके बैठे थे, इस तरह से मुंह करके खड़े हो गए। नारायण यशोदा जी ने देखा कि कुछ एक लोग उदास क्यों हैं, सब लोग खुश हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, ये 2-4-10 लोग उदास क्यों हैं। नारायण नंद बाबा तो समझ नहीं पाए, परंतु यशोदा जी समझ गई। यशोदा जी ने कहा, नंद बाबा ये 2-4-5-10 लोग ना तो बोल रहे हैं, न गा रहे हैं, न नाच रहे हैं, ये उदास इसलिए हैं क्योंकि ये जब कन्हैया को देखने आए थे, कन्हैया का मुंह देखने, तो सब लोग तो दूध दही घी मक्खन के मटके लाए। ये 2-4 लोग सोचने लगे इतनी भीड़ भाड़ में हमको कौन देख रहा है, 2 के साथ 1 फ्री, खाली हाथ चलो। तो ये लोग खाली हाथ आए थे, जो खाली हाथ आए तो फिर खाली हाथ ही जाएंगे। नारायण उनके पास न मटका था, न सोना चांदी मिला, तो नारायण वो उदास हो गए। वो सोचने लगे और नहीं तो छाछी ले आते, दूध ही ले आते, कुछ तो लाते, यदि लाते तो हीरा मोती सोना चांदी बधाई लेके जाते, अब क्या करें। नारायण यशोदा जी ने सबके हृदय की भावना को समझा और नारायण यशोदा जी ने अंदर प्रसूति का आग्रह से नंद बाबा से कहा, बाबा जो लोग बधाई लाए हैं ना, उनको तो हीरा मोती सोना चांदी भर के दे दो, परंतु जो बधाई नहीं लाए अपने घर से, उनको बर्तन भी अपने घर से दे दो, परंतु कोई हाथ खाली जाना नहीं चाहिए। इसका मतलब तुम उन्हीं में से हो, नहीं लाने वालों में से हो ना, जो तुम्हारे काम की बात आई तो तुमने ताली बजाई। नारायण नारायण यशोदा जी ने कहा कि जो बर्तन नहीं लाए उनको बर्तन अपने घर से दे दो, परंतु सबको बधाई दे के भेजो। अब नंद बाबा ने अपना और अंदर वाला खजाना खोला, जिसमें बर्तन भी थे, सोना चांदी के बर्तन थे, अंदर वाला खजाना खोला। जब अंदर वाला खजाना खोला, मटके सोना चांदी के भर भर के लाए और नारायण सबको बधाई देने लगे। अब मैं यहाँ पर एक बात कहूँगी नारायण, जो तुम लोग बुरा नहीं मानना, और ख़ास तौर से बुजुर्ग महिलाएं बुरा नहीं मानेंगी नारायण, और बुरा मानो तो मान लो मेरी क्या भैंस खोल के ले जाओगी, कहना तो पड़ेगा, जो सच बात है वो तो कहनी पड़ेगी। नारायण नंद बाबा जब बधाई के मटके भर भर के लाने लगे, सबको दिया, ले जाओ, जो लाया है वो भी ले जाओ, जो नहीं लाया वो भी ले जाओ। नारायण महिलाओं ने क्या किया, एक एक मटका तो ले लिया, एक मटका लेने के बाद पीछे करके कहती है एक और दे दे। बताओ नहीं कहती हो। नारायण जब ये कहा कि एक और दे दे, किसके लिए, बोले बहू के लिए दे दे। नंद बाबा ने एक और दे दिया, दूसरे वाला भी पीछे रख के कहते हैं एक और दे दो पोते के लिए। नंद बाबा ने एक और दे दिया। जब तीसरा मटका भी मिल गया तो नारायण वो बूढ़ी माई कहती है एक और दे दे बेटी के लिए, बीकानेर भेजूंगी। मतलब बहू के लिए, पोते के लिए, बेटी के लिए एक एक बूढ़ी माई ने 4-4 मटके इकट्ठे कर लिए, 4-4 मटके, जिनसे अपने से चला नहीं जा रहा, उसने 4-4 मटके जब इकट्ठे कर लिए, अब उठाए कौन, अपने से तो चल नहीं पा रही है, मटके कौन उठाए। अब नंद बाबा से कहने लगी, नंद बाबा जब बधाई दी है तो घर में भी भिजवाओ, अब इनकी घर भिजवाने की व्यवस्था करो। नंद बाबा ने कहा यदि तुम्हारे से नहीं लेकर के जाया जा रहा तो फिर मेरे घर से हाथी ले जाओ, हाथी पे बैठ के चली जाओ। वो कहती बाबा हाथी पे बैठना बहुत मुश्किल। बोले हाथी पे नहीं बैठ सकती हो तो घोड़ा ले जाओ। बोले घोड़े पे बैठना और मुश्किल। नंद बाबा ने कहा यदि घोड़े पर नहीं बैठ करके जा सकते हो तो फिर पालकी ले जाओ। नारायण जिसको हाथी चाहिए था हाथी ले गए, जिसको घोड़ा चाहिए था घोड़ा ले गए। जो हाथी घोड़े पर नहीं बैठ सकते थे नारायण वो पालकी पर बैठ करके गए और सब लोग गाते हुए गए कि नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हाथी दिनो घोड़ा दिनो और दिनों पालकी, हाथी दिनो घोड़ा दिनो और दिनों पालकी, हाथी दिनो घोड़ा दिनो और दिनों पालकी। यशोदा के लाला भयो, प्यारे गोपाल की, यशोदा के लाला भयो, प्यारे गोपाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो,
जब भगवान श्री कृष्ण नंद के लाला गोकुल में आए, समस्त गोकुल गांव में खुशी मनाई गई और सब अपने अपने घरों को लौट करके जब जाने लगे और ये निश्चित हुआ कि कन्हैया की छठी का उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। तदुपरांत नारायण इधर वसुदेव जी गोकुल में बालक को सुला करके, बालिका को उठा करके, कन्या को लेकर के जब मथुरा नगरी में गए तो मथुरा नगरी में सब जेल के अंदर पहरेदार सोए हुए थे, दरवाजे जेल के खुले थे। जैसे ही वसुदेव जी बालिका को लेकर के कारागृह के अंदर गए, जा करके देवकी के हाथों में उस कन्या को दिया। देवकी की गोदी में कन्या जाते ही चिल्ला चिल्ला करके रोने लगी। कन्या के रोने की आवाज सुन करके पहरेदार जग गए और जेल के दरवाजे बंद हो गए। किसी ने जाकर के समाचार दिया महाराज कंस से कि महाराज देवकी के 8वें बालक ने कारागृह में जन्म ले लिया है। महाराज कंस को देवकी के 8वें बालक से विशेष डर था, सो दौड़ करके आए और देवकी के हाथों से जैसे पूर्व की भांति बालकों को छीना था, इसी तरह से जब उस कन्या को छीनने लगे तो नारायण देवकी ने कहा भैया मत मारो, ये पुत्र नहीं है, ये तो कन्या है। महाराज कन्याएं किसी का कुछ नहीं बिगाड़ती हैं, इनको मत मारिए महाराज, ये तो बेटी है। परंतु नारायण उस समय कंस को देवकी के 8वें बालक से विशेष डर था, सो उसने नारायण कन्या को न देखा और जैसे देवकी के हाथों से कन्या को छीना और पहले की भांति कन्या को पांव से पकड़ करके जैसे बालकों का वध किया था, वैसे वध करने के लिए कन्या को पांव से पकड़ा और पत्थर पर पटकने के लिए, आकाश में घुमाने के लिए अपना हाथ ऊपर किया तो कन्या कंस के हाथों से छूट गई और आकाश में जाकर के अष्टभुजा दुर्गा के रूप में प्रकट हो गई और आकाशवाणी हुई, रे पापी कंस तू मुझे क्या मारेगा, तेरा मारने वाला काल तो सुरक्षित जगह पहुंच चुका है। जैसे एक आकाशवाणी ने महाराज कंस से कहा था कि 8वां बालक तुम्हारे लिए काल है, और एक आकाशवाणी ने कहा कि तुम्हारा काल सुरक्षित जगह पहुंच चुका है। महाराज कंस घबराए कि मेरा काल कौन रास्ते से कौन सी जगह सुरक्षित जगह पहुंच गया। उसी समय महाराज कंस ने तुरंत अपने मंत्रिमंडल की मीटिंग बुलाई, नारायण इमरजेंसी मंत्रिमंडल की मीटिंग बुलाई और उसमें ये कहा कि मेरा काल मथुरा नगरी से, जेल के अंदर से, कौन से रास्ते से कौन सी जगह सुरक्षित पहुंचा, ढूंढो और पकड़ करके उठा करके लाओ। महाराज कंस के मंत्रिमंडल में एक महिला थी जिसका नाम था पूतना। उस पूतना ने कहा महाराज ये कार्य मैं अच्छे से कर पाऊंगी, क्योंकि प्रसूति का गृह में आपका काल होगा, पुरुष नहीं जा पाएंगे, मेरा जाना आसान है, मुझे स्वरूप बदलना आता है, इसलिए मैं जाऊंगी। नारायण पूतना ने उस समय कहा महाराज यदि मैं आपके काल को उठा करके ला पाई तो उठा करके लाऊंगी, नहीं उठा करके ला पाई तो आपके काल का वध करके आऊंगी। महाराज कंस ने पूतना को भेजा। पूतना मथुरा नगरी के 40 गांव में ढूंढते ढूंढते छोटे बालक ने कहीं जन्म लिया, छोटे बालक ने, नन्हे बालक ने कहीं जन्म लिया। ढूंढते ढूंढते जब गोकुल गांव में पहुंची तो गोकुल गांव की स्त्रियां यमुना जी के तट पर जल भरने आई थी। नारायण पूतना ने उन गोपियों को देखते ही अपना स्वरूप बदला और स्वरूप बदल करके उन गोपियों से पूछने लगी, अरे बहन इस गांव में किसी छोटे बालक ने जन्म लिया? नारायण गोकुल की गोपियां पूतना को न पहचान करके तुरंत उससे बोली, अरे बहन क्या तुम मथुरा नगरी से आई हो? नारायण पूतना उन गोपियों से ये शब्द सुनकर के हैरान हो गई कि मैंने स्वरूप भी बदला और फिर भी इन्होंने मुझे पहचान लिया और ये कह रही है तुम मथुरा नगरी से आई हो।
पूतना ने पूछा कि इस गांव में किसी छोटे बालक ने जन्म लिया? नारायण उस समय गोकुल की गोपियों ने कहा, अरे बहन तुम मथुरा नगरी से आई हो क्या? क्योंकि अब तक इस गांव में जब से नंद के लाला ने जन्म लिया है तब तक मथुरा को छोड़ करके सभी लोग नंद के लाला के दर्शन कर गए, केवल मथुरा वाले यहाँ नहीं आए। तो नारायण उस गोपी ने कहा, मुझे नंद के लाला के दर्शन करने हैं। नंद जी का घर, नंद जी का महल कहाँ है? गोपियों ने कहा कि चली जाओ सीधा, जिस घर की दीवारों से कृष्णा 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 की आवाज आती हो वो घर नंद बाबा का घर होगा। स्वरूप बदले हुए पूतना जैसे नारायण आगे गई, एक घर की दीवारों से आवाज आ रही थी, कृष्णा कृष्णा कृष्णा। तो नारायण जैसे स्वरूप बदले गोपी उस घर में पहुंची तो क्या देखा? भोली यशोदा घर के आंगन में बैठी हुई थी और नारायण यशोदा जी से उस पूतना स्वरूप बदले गोपी ने पूछा कि यशोदा जी लाला कहाँ है? तो भोली यशोदा ने उस राक्षसी पूतना को न पहचाना और कह दिया कि लाला अंदर पालने में सोए हुए हैं। गोपी ने कहा मैं दर्शन करूंगी। यशोदा मैया ने कहा चली जाओ। नारायण जैसे ही वो पूतना लाला के कृष्णा के दर्शन करने के लिए अंदर गई, जाकर के देखा कि कृष्णा लाला छोटे से बालक पालने में सोए हुए हैं और पालना झूल रहा है, पालना हिल रहा है। नारायण परिणाम जैसे गोपी पूतना ने पहली बार श्री कृष्ण के दर्शन किए, दर्शन करते ही नारायण वो अपने मन में जितने पाप लेकर के आई थी, जितना कालापन लेकर के आई थी, जितना विष लेकर के आई थी, वो सभी खत्म होने लगा। और नारायण भगवान के दर्शन करने से तो पापी से पापी व्यक्ति भी पुण्यवान बन जाता है। जैसे ही पूतना के पाप समाप्त होने लगे भगवान के दर्शन करने से, तो भगवान श्री कृष्ण पालने में सोए सोए मन में विचार करते हैं, अरे पूतना जो काम करने आई है वो काम कर, दर्शन करके पुण्यवान बन जाएगी तो महाराज कंस का काम क्या करेगी। जैसे ही पूतना भूल गई अपने लक्ष्य को कि मैं